के माध्यम से पहुंचा हूं 1 नंबर लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद के पास, जो देखने में तो छोटे हैं लेकिन कार्य उनका काफ़ी सराहनीय रहा है। इस चंपारण की धरती पर ये पूरे इंडिया का 1 नंबर विधानसभा लोकसभा गिना जाता है और वर्तमान में ये सांसद हैं श्री सुनील जी। और मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आज पिताजी के स्मृति के रूप में मनाया जाता है ये आज का फंक्शन, और मैं इनके पैतृक निवास पर हूँ। 2 शब्द इस संदर्भ में। सांसद स्वर्गीय प्रहलाद प्रसाद तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जाँच शिविर का आयोजन किया गया है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, दिवंगत सांसद स्वर्गीय प्रहलाद प्रसाद जब जीवित उस समय से इस कड़ी को हम लोग चला रहे हैं कि जन्म तिथि के अवसर पर उनके जन्म तिथि के अवसर पर हेल्थ कैंप लगाते थे। आज वो तो नहीं है, लेकिन जो उनका सोच था कि समाज के उनके पैदान के जो बच्चे लोग हैं उनका विकास हो, जो निजी लोग हैं उसका विकास हो, उसी कड़ी में हम लोग यह कार्यक्रम जो उनका बड़ा सपना है हम ये कोशिश करेंगे जब तक हम जीवित रहेंगे। आपके पिताजी सांसद रहे और कितने मतों से जीते और क्या क्या कार्य उन्होंने किया बगहा के लिए? हार का बात कहने का मतलब है आम जनमानस के साथ, आम जमीन में जनता के साथ उन्होंने काम किया और आम जनता का उनका सोच था कि नदी में जो घोना घूमने वाले लोग उससे उनका जीविकोपार्जन होता है, और चाहे वो मंदिर में जो पुजारी है जो पूजा कराता है उसका भी विकास होना चाहिए। समाज में जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है उनका विकास होना चाहिए, उनका भी जीने का अधिकार है, उनको भी जो आवश्यक वाली चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराने की उनकी प्राथमिकता शुरू से रहती थी। और हम लोग भी उनके आदर्शों को मानते हुए हम कोशिश करते हैं कि उनके सपनों को आगे हम बढ़ाएं। वाल्मीकि नगर जो क्षेत्र है आपका, उसके विकास के संदर्भ में जब से आपने बागाडोर संभाला है और कौन कौन सा विशेष कार्य आपने कर डाला? देखिए, सबसे बड़ी बात हम बताना चाहेंगे कि दिवंगत सांसद 19 में आपको जो है सांसद बने थे दोबारा वाल्मीकि नगर, और आकस्मिक निधन उनका हो गया 28 फरवरी 20 क्योंकि उनका तो कार्यकाल 24 तक था। तो फिर बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको टिकट लेकर के छोटे से आदमी को बड़े से आदमी को वाल्मीकि नगर सांसद बना दिया। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूँ। 24 तक तो उन्हीं का समय था, लेकिन भगवान ने पूर्व में भी तो आपका अनुभव था और आप तो उनके परम चाहते थे, रातों दिनों सेवा करने का कार्य आपने किया और ईश्वर ने आपको इतना बड़ा कुर्सी देने का काम किया। इसके संदर्भ में क्या कहना है? उसी के बात में बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका भी जो भी सोच है, जैसे आपने विकास के बारे में तो उन्होंने हमको, मैं बताना चाहूँगा 2009 में जब सांसद बने थे वाल्मीकि नगर, जब बगहा जनरल हुआ था तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी आपको देश में, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने लड़ाई लड़ करके 3 ओवरब्रिज पास कराया था, एक नरकटियागंज, एक हरिनगर और एक बगहा। उसी समय जो है हरिनगर बनकर तैयार हो गया, कुछ अड़चनें लग गई थी जिसके चलते फिर उनको धरना देना पड़ा 14 में जब वो सांसद नहीं थे, और उस धरना के आलोक में नरकटियागंज का ओवरब्रिज बना। और वहीं जो है उस कारण से जो है बगहा को भी कुछ अड़चनें लग गई थी। उस अड़चन को हमने जब सांसद हम 30 में बने तो रेल मंत्री से जा करके मिले, रेल मंत्री के चेयरमैन से, रेल विभाग के चेयरमैन से मिला और मिल करके उस अड़चनों को दूर करके आज जो है बगहा रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है। ये बहुत कड़ी है। इस तरह के बहुत तरह के कार्यों को हमने करने का प्रयास किया है जो उन्होंने, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको सोफा स्थान है, सोफा मंदिर और सोमेश्वर। दिवंगत सांसद जब सांसद हुए थे तो सोफा में जो है आपको बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा था, और उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हुए थे मंगलहा में, और उन्होंने बैनाथ प्रसाद महतो जी ने कहा कि आज जो है सोफा अपने बदहाली को कर रहा है और कभी वह कर सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी उसी समय वहाँ से सफारी के क्रम में वहाँ गए और उन्होंने निर्देशित किया, उस गाइड वहाँ पर जो है बांध बना, जिसके चलते सोफा स्थान बचा। और सोमेश्वर पहाड़ जो मतलब वैष्णो
धाम जो हम लोग वैष्णो धाम जाते हैं, उसको लिए भी उन्होंने प्रयास किया था कि वैष्णो धाम के तर्ज पर सोमेश्वर धाम जो कालिका का मंदिर है, और आस्था का चैत्र नवमी में अभी बार मैं 25 तारीख को वहाँ गया भी था, और रेंजर से हम लोग वहाँ के साथ प्रदूषण दिवस भी था। उन्होंने बताया कि 77,000 लोग श्रद्धालु ऑन रिकॉर्ड इस बार वहाँ पर दर्शन करने गया है। और उस समय उन्होंने बैजनाथ महतो जी ने लोकसभा में घोषण किया था, और हमको याद है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको आपको जो है वैष्णो धाम के तौर पर विकसित किया जाएगा, लेकिन 14 में हम लोग विकसित नहीं हो पाए, दुर्भाग्य की बात है। फिर हमने उसको रूपरेखा को हम पता करवा रहे हैं। हमने लोकसभा में घोषण भी किया है कि सोमेश्वर धाम को जो है वैष्णो धाम के तौर पर विकसित किया जाए, वहाँ रोपवे का निर्माण किया जाए, ताकि पर्यटन का बढ़ावा जब वहाँ मिलेगा तो यहाँ पर रोजगार का भी सृजन होगा, लोगों में उत्साह की भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ से जो वैष्णो माता को जाते हैं, वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर जब हम गए तो उन्होंने वहाँ पर जो रेंजर थे और एक पुराने वृद्ध आदमी थे, उनसे मैंने पूछा, इस 25 तारीख की मैं बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा रमणीक जगह है, जो काली माता है, कि जो है एक बार जब काली माता जो है शंकर भगवान के शरीर पर जब पैर पड़ गया था तो उनका जीव निकल गया था, तो उसकी जो है उसी स्थान पर जो है आकर के उनकी जो है वह साधना की थी, पश्चाताप के लिए की थी। इसलिए बहुत रमणीक जगह है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोमेश्वर धाम को भी वैष्णो धाम के तौर पर विकसित किया जाए। इसके लिए हम लोग बिहार सरकार और केंद्र सरकार से हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको रोपवे का निर्माण हो, और आस्था के क्षेत्र बौद्ध की भी यात्रा आप ही के क्षेत्र से हुई थी, इसके संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, चंपारण की धरती और ट्राई का क्षेत्र जानने के रूप में जाने जाने वाला ये आपका क्षेत्र जो है, ट्राई विकास में आपने कौन कौन सा कार्य किया? वाल्मीकि नगर जो क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है हर क्षेत्र में, जैसे बौद्ध की धरती आप बता रहे हैं, लौरिया का जो अशोक स्तंभ है, आपको चले जाइए रामपुरवा में जो अशोक स्तंभ जो वह दिल शिलावस्था में गिरा हुआ है, उसको पुरातत्व विभाग से हमने उसके लिए प्रयास किया है कि पुरातत्व विभाग से जो उसको एनओसी मिले, उसके भी उत्थान विकास के लिए हम लोग केंद्र सरकार से प्रयास कर रहे हैं, बिहार सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि उसका विकास हो। आपको ट्राइबल एरिया में जो थारू और उरांव जनजातियाँ हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब रेल मंत्री थे, उस समय जोएल उराम जो है जनजातीय मंत्री हुआ करते थे, तो उसी समय और अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज साहब के समय में इन लोगों को ट्राइबल को जो है SC/ST का दर्जा मिला। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी तत्परता और ईमानदारी के साथ काम किया। फॉरवर्ड विकास अभिकरण बनाया 2009 में, जब माननीय सांसद बैजनाथ महतो जी हम के सांसद थे, और वहाँ से मैं बताना चाहूँगा कि 2009 में ही आपको नीतीश कुमार जी ने फॉरवर्ड विकास अभिकरण का विकास किया। इसके लिए पैकेज की घोषणा की। मैं और बात बताना चाहूँगा आपको, विगत 1 महीना पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई है, फॉरवर्ड विकास अभिकरण के लिए स्पेशली 24 करोड़ रुपया जो है संकलन किया गया है। यानी कहने का मतलब है नीतीश कुमार ये आपके कार्यकाल में दिलाने का काम एकदम माननीय मुख्यमंत्री आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और शुरू से वह काम में विश्वास करते हैं, और काम के प्रति बड़ी ईमानदारी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत 24 घंटा में आप 14 घंटा 16 घंटा काम माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, आपके हमारे हिमायती के लिए करते हैं। आज जातिगत जनगणना की बात हो रही है, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। आज जो है केंद्र सरकार ना चाहते हुए आज जातिगत जनगणना हो रही है। इससे जातिगत जनगणना होने से जाति का कुल आबादी पता लगेगा, जिससे उस जो समाज में जो बच गए हैं, आर्थिक क्षेत्र से वंचित समाज के लोग हैं, चाहे समाज के क्षेत्र जो वंचित हैं, उनको भी एक विकास करने के लिए आपको योजना बनाने में सहूलियत होगी। यानी नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता है जो देश या विदेश में इस छोटे से समय में जो आपका मास्टर प्लान है, वो कितना पूरा और कितना अधूरा? देखिए, हम लोग नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं, और उनके नक्शे कदम पर और उनके मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं, और उनका सोच जो है दूरदर्शी सोच है, और उनके दूरदर्शी सोच को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक दिन जरूर आएगा कि जो है नीतीश कुमार जी का जो सोच है, सपना है, आज बिहार एक पहले बिहारी करना अपमान कहलाता था, आज बिहारी करना सम्मान की बात है। एक दिन वो समय यदि सभी लोगों का सहयोग रहा, सभी लोग ईमानदारी और तत्परता के साथ यदि नीतीश कुमार जी की बातों का अवलोकन करेंगे, तो वह दिल्ली दूर नहीं है कि दिल्ली में लाल किला पर नीतीश कुमार जी का झंडा। 1 नंबर लोकसभा के संपूर्ण वासियों को आपका क्या शुभकामना है, और क्या क्या
संभावनाएं बनती है। अगर जनता आपको पुनः मौका देती है तो क्या तोहफा देंगे? सबसे बड़ी बात है कि आगामी होली की अग्रिम शुभकामना सभी जनता की सभी लोग आपसी भाईचारा और प्रेम को शब-ए बारात और ये दोनों एक ही दिन है। एक ही दिन शब-ए बारात सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए सभी लोग एक दूसरे से होली और शब-ए बारात का पर्व मनावें और सभी लोग एक मंच पर आकर के बिहार की तरक्की को करने के लिए नीतीश कुमार जी के सपनों को आगे बढ़ाएं। इस बार जनता ने अगर आपको मौका दिया तो पहला तोहफा वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र को क्या देंगे? देखिए माननीय